बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। T20 क्रिकेट का नया बादशाह कौन होगा, कीवीज या कैंगरूज? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आज फाइनल में आमने सामने होंगे। बड़े मुकाबले के लिए दुबई का मैदान शाम 7 बजे सजेगा। जीतने वाली टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप उठाएगी। डेंगू मच्छर के वार, पंजाब में मजीद 2 अमवात। पंजाब में एक रोज में मजीद 345 डेंगू केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 143, इस्लामाबाद में 36 शहरी डेंगू का शिकार। पंजाब के बेशतर शहर फजाई आलूदगी से जेर असर। लाहौर और फैसलाबाद की फजा खतरनाक हद तक जहरीली हो चुकी है। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 का। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी की सतह 257 तक जा पहुंची। टीबी माहिरीन के शहरियों को ऐनक और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत की दावत। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नहीं, कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातें आगे आएं। हुकूमत की बातचीत की दावत, किस हद तक ताउन किया जाए। अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का वीडियो लिंक इजलास जारी। कौमी असेंबली इजलास से मुतालिक हुकूमत की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। हुकूमत की अहम इत्तेहादी काफ लीग आइंदा की हिकमत अमली आज तय करेगी। काफ लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब मुशावरत के बाद फैसला होगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हम 3 साल से साथ निभा रहे हैं, हुक्मरान नहीं निभा रहे। पंजाब और इस्लामाबाद में आटे का बहरान, फ्लोर मिल का पीर से हड़ताल का ऐलान। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गंदम का स्टॉक खत्म। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि महकमा खुराक ने गंदम की फराहमी बंद कर दी। इजाफी अखराजात के बायस पंजाब से गंदम नहीं उठाएंगे। पंजाब हुकूमत के बहरान की तरदीद। 30 लाख टन गंदम के जखायर का दावा। कराची मलिर जेल से 20 भारतीय माहीगीर रिहा, वाहगा के रास्ते वापस जाएंगे। माहीगीरों को समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। माहीगीरों को 4 साल सजा पूरी होने पर रिहा किया गया। अदाकार सुहेल असगर की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। सुहेल असगर ने सोगवारों में अहलिया, 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा। टीवी, फिल्म और थिएटर के मारूफ अदाकार सुहेल असगर काफी अरसे से अलीग थे। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर से आगाह करें, लोधरा में खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम 15 नवंबर से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम में 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। हेल्थ इंतजामिया ने मुहिम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। CEO हेल्थ डॉक्टर सजाद अख्तर ने सहाफियों को आगाही फराम करते हुए कहा कि मुख्तलिफ सेमिनार के जरिए शहरियों को खसरा और रूबेला वैक्सीन की इफादियत के बारे में आगाह किया जा रहा है और इन्हें बताया जा रहा है कि एहतियाती वैक्सीन से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। मुहिम के दौरान 7,50,000 बच्चों को एहतियाती वैक्सीन दी जाएगी और 550 हेल्थ में मराकिज़ सेहत और स्कूल्स में कैंप्स भी लगाएंगी। मरीज ज़ियाबतीस के आलमी दिन के मौके पर द डायबिटीज सेंटर के ज़रिए तमाम खुसूसी तकरीब और वाक़ का इनेकाद किया गया। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शाहिद हकान अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में सरकारी इदारों, सियाहों और तलबा समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। दुनिया भर में हर साल 14 नवंबर को ज़ियाबतीस का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर ज़ियाबतीस जैसे मोजी मर्ज के असबाब से मुतालिक आगाही फराहम करने और इसके सद्देबाब के मुतालिक आवाज बुलंद करना है। आपको खबर दें, हुजरा शाह मुकीम से। हुजरा शाह मुकीम में नामालूम चोरों ने थाने से चंद गज के फासले पर जीवे मॉडर्न गुड्स पर वारदात की। चोर नकब लगाकर लाखों रुपए का कीमती सामान ले उड़े। चोर तमाम ताजरों का सामान चोरी करके फरार हो गए। नकब जनी की वारदात करने वाले गैंग ने अवाम और हुजरा पुलिस की नाक में दम कर रखा है। अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाज भी किया गया। रुख करते ठुल के इलाके घड़ी हसन सरकी का, जहां पर 20 रोज कबल कातिल होने वाले शहीद फरहान अली सरकी के वर्सा की जानिब कातिल में मुलविस मुलजिम रशीद सरकी की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं GM जमाली से। GM जमाली, आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या हैं? ठुल के कस्बा गड़ी हसन में जहां पर शहीद फरहान सरकी को 20 रोज कबल गड़ी हसन की शहर में बीचों बीच कत्ल किया गया था। इस सिलसिले से वर्सा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं, उनका मजीद क्या कहना है। हमारा मुतालबा यही है IG सिंध से और DIG लाड़काना से, SSP जैकमाबाद से, कि तीसरा कातिल को गिरफ्तार किया जाए और खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर तीसरा कातिल गिरफ्तार नहीं होता है, मजीद हमारे जानों को खतरा है। खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हम ये एहतजाजों की सूरत में निकलते रहेंगे, रोडों पे आते रहेंगे। खुदारा हमें दबाया जा रहा है, हमें इंसाफ दो।
जैसे कि शहीद फरहान अली सर की 20 दिन हो गए हैं, उसको मर्डर हुआ है, उसके खून के साथ इंसाफ करे। सिंध पुलिस SSP जक्काबाद को अपील करते हैं उनके केस में जो है हेरा फेरी ना करें, जो भी है उनका इंसाफ दिया जाए। शहीद फरहान सर की बेदर्दी से बीच शहर में कत्ल हुआ है। ये इसका जो कातिल है सरेआम घूम रहा है और उसके वर्षा को धमकियां दे रहा है। IG से मुतालबा करते हैं, DIG से इसको फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उसके वर्षा से इंसाफ फराहम किया जाए। ने बातें सुनी वर्षा की, फरहान सर की वर्षा की, और उनको यही कहना था कि DIG लड़काना हुकूमत वक्त और SSP चेकाबाद से मुतालबा किया है कि कत्ल में मुलविस मुलजमान को फल गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जी। साई सरकार के सेहत के दावे भी झूठे निकले। सजावल की सिविल हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों ने अपना राज कायम कर लिया है। आवारा कुत्तों ने सिविल हॉस्पिटल सजावल के इमरजेंसी वार्ड और जनरल वार्ड में अपना कब्जा कायम कर रखा है, जिससे आने वाले मरीज खौफ में होते हैं। सिविल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और दीगर अमला सिर्फ तमाशा ही देखता रहता है। सजावल के शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत ने सेहत के दावे तो बड़े बड़े किए मगर किसी दावे में कामयाब नहीं हुए। और आखिर में खबर दें आपको, ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम के तहत टाइगर फोर्स और रेस्क्यू टीम की जानिब से मिंचना आबाद रेस्क्यू ऑफिस में पौधे लगाए गए। टाइगर फोर्स और रेस्क्यू टीम के जवानों ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए सरसब्ज पौधे लगाए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा मिंचना आबाद साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील मंचना आबाद में, जहाँ पर आज रेस्क्यू 11 बाई ऑफिस में वजीर आला पंजाब हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक यहाँ पर ग्रीन एंड क्लीन के तहत यहाँ पर सब्ज़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे बात करते चले तो ये रेस्क्यू 11 बाई और टाइगर फोर्स के जवानों की जानिब से यहाँ पर आज पौधे लगाए गए हैं, जिसमें जो कि वाइस कैप्टन हैं जनाब जवेद लशारी साहब हैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से, और मोहम्मद अहमद साहब हैं जो कि मंचनाबाद के कैप्टन हैं टाइगर फोर्स के, और रेस्क्यू 11 बाई के जवानों ने यहाँ पर आज सब्ज़ पौधे लगाकर ग्रीन एंड क्लीन का आगाज़ किया। मज़ीद इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक मुहिम चला रहे हैं हम पूरे बहावल नगर में, पाकिस्तान को और बहावल नगर को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए। तो 1 साल से हम ये मुहिम चला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पिछले साल स्टार्ट किया था बहावल नगर में प्लांटेशन के हवाले से। अब तक हम तकरीबन 17,000 पौधे लगवा चुके हैं टाइगर फोर्स बहावल नगर की तरफ से। पूरे बहावल नगर में हमने प्लांटेशन की है। पिछले साल जो हमने मिंचनाबाद में प्लांटेशन की थी रेस्क्यू ऑफिस में, वो माशाल्लाह पौधे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। हमारा यही विजन है, ग्रीन क्लीन एंड स्ट्रांग पाकिस्तान बहावल नगर। ये थे जवेद इकबाल लशारी साहब हैं जो कि वाइस कैप्टन टाइगर फोर्स बहावल नगर, जिन्होंने आज आकर तहसील मंचनाबाद में अपने जो कि तहसील कैप्टन मोहम्मद अहमद साहब की और रेस्क्यू 11 बाई के जवानों के हमरा यहाँ पर पौधे लगे। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।